हेलो बच्चा जी, कैसे हो आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। तो दोस्तों अभी आज जो क्लास स्टार्ट हो रहा, फर्स्ट क्लास है मेरा जो CBSE 12 वालों बच्चों के लिए, जो कि 2022 में एग्ज़ाम देंगे। दोस्तों एक्चुअली 2022 के लिए जो शेड्यूल है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। 21-22 जो सेशन है मेरा 2021-22, उस पर कुछ चेंजेस आए। टर्म 1 और टर्म 2 पूरे फिजिक्स के सिलेबस को 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है। आपने सिलेबस नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप जरूर जाके वहाँ पर देख सकते हैं CBSE का न्यू सिलेबस को। और वहाँ पर हमने क्या देखा कि जब दो टर्म में उन्होंने डिवाइड कर दिया, 2 टर्म में, तो 2 टर्म 1 और टर्म 2। टर्म 1 में जो पेपर हो गए वो टोटल MCQ बेस्ड हो गए, 35 मार्क्स के पेपर हो गए। तो आज हम शुरुआत करेंगे फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, जिसमें हम उसके कुछ बेसिक से लेकर हायर तक चलेंगे। रीजन कि उससे MCQ क्वेश्चंस जो कि बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो आएंगे, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी आते हैं और भी कई चीज़ें वहाँ पर आती है। चलिए जब स्टार्ट करते हैं, जो पहला हमारा चैप्टर है, क्या चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, जहां से हम ये कोशिश करेंगे कि आपका जो बोर्ड के साथ साथ नीट की भी जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू चलता रहे। दोस्तों आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम जानते हैं कि चार्ज क्या होता है, वेरी सिंपल चीज़ है चार्ज। व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या होता है? अगर हम बात करें तो किसी भी मटेरियल का या किसी भी मैटर का ये एक बेसिक प्रॉपर्टीज़ है। चार्ज क्या है? ये एक बेसिक प्रॉपर्टीज़ है या इंटरनल प्रॉपर्टीज़ है, जिसके थ्रू क्या होता है, अगर मान लीजिए ये क्या करता, फोर्स लगाता है ना। बेसिक प्रॉपर्टी या इंटरनल प्रॉपर्टीज़ के वजह से फोर्स लगता है। अगर मान लीजिए कोई चार्ज है, ठीक है, कोई चार्ज अगर रेस्ट में है तो वो उस पर फोर्स लगाएगा, दैट फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लेकिन या इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा अपने चारों फोर्स लगाने के बाद। और अगर मान लीजिए कोई चार्ज मूविंग में है और मूविंग के वजह से जो फोर्स लगता है उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और उसमें फोर्स लगेगा तो मैग्नेटिक फोर्स बोल सकते हैं। अगर आपसे आप पूछें कि कोई एटम बताइए, कोई मान लीजिए कोई एटम है, इस एटम के अंदर स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स कोई एटम है। अगर हम मान लेते हैं कोई मैटर है, अगर या ये न्यूक्लियस कहलाता है, और इस न्यूक्लियस में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे घूमते रहते हैं। तो अगर आपसे पूछा कि व्हाट इज चार्ज इन डेफिनेशन, तो हम बोल सकते हैं कि चार्ज इज ए इंटरनल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर which is developed due to transfer of electron from one body to another body। अगर हम मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तभी जो है उस पर चार्ज अपीयर होगा। अगर हम आपसे पूछे कि देखिए बेसिक चीज़ें आपको पता होगी कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन इस पर कोई चार्ज न्यूट्रल होता है। अब यहाँ पर किसी भी एटॉम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के। किसी भी एटॉम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। अब अगर मान लीजिए सेम पॉजिटिव चार्ज, अगर टोटल नेट चार्ज अगर हम बात करें नेट चार्ज, तो कितना हो जाएगा, नेट चार्ज इज 0 हो जाएगा। और जब नेट चार्ज यहाँ पर 0 हो गया तो हम ये बोल सकते हैं कि कोई एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ये हम बोल सकते हैं। न्यूक्लियस में क्या होता है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे घूमते रहता है, चक्कर लगाता है, और जब ट्रांसफर होता है किसी भी चीज़ का तो वो है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन। अगर आपसे पूछा कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है तो हम बोल सकते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन पे +1.6 × 10⁻⁻90 कूलम। व्हाट इज द कूलम? कूलम क्या होता है, कूलम जो है ये SI यूनिट ऑफ चार्ज है। ये क्या है, ये SI यूनिट ऑफ चार्ज है। अब यहाँ पर देखिए आपसे MCQ अगर आप पूछा कि चार्ज का SI यूनिट क्या होगा, तो हम बोल सकते हैं कि SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। कूलम को अगर हम इस तरह से देखें, अगर मान लीजिए किसी कंडक्टर से जो करंट फ्लो हो रहा है
और टी टाइम के लिए फ्लो हो रहा है, तो चार्ज बराबर क्या लिख सकते हैं, Q बराबर IT। I इज द करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर एंड T कितने टाइम के लिए फ्लो हो रहा है। अच्छा, अगर मान लीजिए दो एटम है, ये और ये, एटम A और एटम B, इस पे भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है और इस पर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर है, तो दोनों क्या है, न्यूट्रल है। मान लीजिए इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन जो इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है P के बराबर थे, कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चले गए, तो इसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, यहाँ पर डेफिसिट हो गया, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे क्या हो गया, कमी आ गया, डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, एक्सेस हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन जा, क्योंकि इससे निकल कर इसमें आ गए, इससे निकलकर इसमें आ गया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है कमी हो गई, डेफिसिट हो गई, तो इसमें क्या, क्योंकि प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा, प्रोटॉन सेम ही रहा, इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन घट गया, प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर ज़्यादा किसका नंबर हो गया, प्रोटॉन का, और जहाँ पर जो ज़्यादा रहता है वो पावरफुल ज़्यादा रहता है, तो इस पर कौन सा चार्ज हो गया, इस पर पॉजिटिवली चार्ज हो गया, इस पर कौन सा चार्ज हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्सेस अमाउंट में हो गया, मतलब प्रोटॉन जितना था उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया, तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया तो इलेक्ट्रॉन का बाहुबल, क्योंकि जहाँ पर जो ज़्यादा रहता है उसका दबदबा वहाँ पर ज़्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेगा, तो इस चार्ज, इस बॉडी पर जो बी बॉडी था, इस पर कौन सा चार्ज हो गया, निगेटिवली चार्ज हो गया, इस पर कौन सा चार्ज हो गया, निगेटिवली चार्ज। देखिए स्टार्टिंग में ये दोनों क्या था, दोनों न्यूट्रल था, कोई चार्ज नहीं था, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जैसे ही ट्रांसफर हुआ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, इस दोनों पर क्या हो गया, चार्ज अपीयर हो गया। पहले पे क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज, दूसरे पर नेगेटिवली चार्ज। अगर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि चार्ज कितने टाइप का होता है, तो टाइप्स ऑफ चार्ज अगर हम बोले तो टाइप्स ऑफ चार्ज कितने टाइप का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। क्या क्या होता है, एक जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, यहाँ पर देखिए किस चीज़ का डेफिसिट है, तो यहाँ पर बोल सकते हैं पॉजिटिव चार्ज डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर बोल सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, क्या यहाँ पर हम प्रोटॉन की का ज़्यादा बोल सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि प्रोटॉन का जो नंबर है ना वो इक्वली रहता है, वो ट्रांसफर नहीं होता प्रोटॉन। क्या प्रोटॉन का नंबर ना घटता है ना बढ़ता है, अब घटता या बढ़ता किसका, इलेक्ट्रॉन का, तो हम ही बोल सकते हैं इस चीज़ को कि इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा या कहीं पर इलेक्ट्रॉन घटेगा, तो हम यहाँ पर डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, और यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा। तो इस कंडीशन में हम देख सकते हैं कि दो चार्ज। और एक चीज़ अगर आपसे पूछा यहाँ पर, जैसे देखिए यहाँ पर Q बराबर IT है, तो पहला MCQ आप ध्यान से रखिएगा कि SI यूनिट ऑफ चार्ज होता है क्या, कूलम्ब होता है, और दूसरा यहाँ पर देखिए क्या फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू IT। अगर इसका डायमेंशन पूछा, चार्ज का अगर डायमेंशन पूछा, तो करंट का डायमेंशन क्या होता है, एम्पियर A, और T का T तो क्या होगा, लिख सकते हैं चार्ज का जो डायमेंशन होता है वो AT। ये दो MCQ यहाँ से आपके बन गए। क्या बन गया, पहला कि Q इज इक्वल टू AT, और दूसरा कूलम्ब किसका यूनिट होता है, वो चार्ज का यूनिट होता है। बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आपका जो फर्स्ट टर्म है वो पूरा MCQ बेस्ड है, 35 क्वेश्चन एंड 90 मिनट्स, मतलब 1.5 घंटे का पेपर होगा और पूरे MCQs होंगे। जो सेकंड टर्म होगा वो सब्जेक्टिव, जो पहले बोर्ड के एग्जाम होते थे, लेकिन जो सिलेबस आपका टर्म 1 में पूछा गया है वो टर्म 2 में नहीं पूछे जाएंगे। चलिए आगे हम इस चीज़ों के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानते हैं। चलिए अब इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं। अभी तक हमने क्या जाना कि चार्ज जो है क्या होता है, और चार्ज कितने टाइप का, चार्ज दो टाइप का होता है, पहला पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या होता है और चार्ज का डायमेंशन क्या होता है। ये 3-4 चीज़ें हमने जाना। अब हम जानेंगे कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है चार्ज की। तो देखिए सबसे पहला अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें ना, कि चार्ज का अगर फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ की बात करें कि ये स्केलर होता है। कौन सी क्वांटिटी है, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, मतलब चार्ज कौन सी क्वांटिटी अगर आपसे पूछे, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। दूसरी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, दूसरी प्रॉपर्टीज़ अगर हम बात करें यहाँ पर, तो दूसरी प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें कि चार्ज को हम अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। अलजेब्रिकली ऐड करने का मतलब, अगर मान लीजिए यहाँ पर देखिए कि कोई Q1 चार्ज है -10 कूलम, ठीक है, और Q2 चार्ज है +5 कूलम। तो अगर आपसे Q नेट पूछा, टोटल चार्ज पूछा, तो Q नेट कितना, -10 + 5 कितना, 5 कूलम।
यहाँ पर क्या है, चार्ज को हम अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लो Q1 Q2 कितना -10 कूलम प्लस 5 कूलम, तो टोटल कितना हो जाएगा -5 कूलम। तो हम यहाँ पर अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। नंबर थर्ड प्रॉपर्टीज ने क्या बोला कि किसी भी चार्ज को, अगर मान लीजिए कोई सेम चार्ज है, लाइक चार्ज जो है, अगर लाइक चार्ज है एक दूसरे में क्या होगा, वो रिपेल करेगा, है ना। लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। मान लीजिए कोई प्लस Q चार्ज है और यहाँ पर कोई प्लस Q चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल करेगा। तो मतलब रिपल्सन यहाँ पर फोर्स लगाएगा, यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, और दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। अब अगर मान लीजिए दोनों -Q चार्ज है और यहाँ भी -Q चार्ज, तो ये दोनों के बीच में भी क्या होगा, इस दोनों के बीच में रिपल्सन ही होगा। अगर ये कौन सा फोर्स लगाएगा, तो रिपल्सिव फोर्स। लेकिन अगर मान लीजिए डिफरेंट फोर्सेज है या डिफरेंट चार्जेस है, तो यहाँ पर मान लीजिए क्या था, लाइक चार्ज था, तो लाइक चार्ज के बीच में हमेशा क्या होगा, मतलब दो सेम लाइक चार्ज, दो सेम चार्ज में क्या, रिपल्सन होगा। लेकिन अगर मान लीजिए टू डिफरेंट चार्जेस है, मान लीजिए यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है, तो दो निगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के बीच में क्या होगा, ऑलवेज अट्रैक्शन होगा। तो ये इसका प्रॉपर्टीज है। क्या, अगर मान लीजिए एक माइनस है और दूसरा पॉजिटिव प्लस है, तो यहाँ भी अट्रैक्शन होगा। तो कौन सा फोर्स लगेगा यहाँ पर, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो दो सेम चार्ज के बीच में हमेशा रिपल्सन होगा और दो डिफरेंट चार्ज के बीच में हमेशा अट्रैक्शन होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इसका क्या बोला, नंबर 5 प्रॉपर्टीज क्या बोला कि अगर मान लीजिए कोई चार्ज है, ठीक है, तो ये किसको फॉलो करेगा, ये कंजर्वेशन लॉ ऑफ लॉ को फॉलो करेगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ये फॉलो करेगा, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करेगा। मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब हुआ कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। मतलब क्या, इसका हिंदी अगर हम जाने तो चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस इसको हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ये फॉलो करेगा। और जो लास्ट वन प्रॉपर्टीज है इसकी, ये क्या फॉलो करेगा, तो इसने क्या बोला है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करेगा। क्या करेगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब अगर मान लीजिए कि जब इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, वो हमेशा इंटीग्रल फॉर्म में होगा, है ना, हमेशा क्या होगा, इंटीग्रल या इंटीजर फॉर्म में होगा। अगर इसको ध्यान से देखिए तो Q बराबर NE, कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, तो Q बराबर NE। तो जितना इलेक्ट्रॉन, N क्या, नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है, वॉल्यूम टू वॉल्यूम ट्रांसफर होगा, जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी पूरा जो ट्रांसफर होगा, तो वो, और E बराबर क्या, यहाँ पर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। E बराबर क्या होता है, चार्ज। कितनी वैल्यू होती है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, जो कि Q बराबर है नहीं। अगर यहाँ पर मान लीजिए क्वेश्चन आ गया आपसे, तो आप अगर मान लीजिए कोई नंबर गिवन है, कुछ भी नंबर गिवन है, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है और तो उस पर कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, तो इसका मतलब ये कौन सा फार्मूला, Q बराबर NE। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो आपको 4-5 प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या बोला कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी का होता है। दूसरा, चार्ज को हम अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोला कि दो सेम चार्ज के बीच में रिपल्सन होगा, मतलब दो अलग अलग चार्ज अगर रहा तो अट्रैक्शन होगा, लेकिन अगर दो सेम चार्ज रहा, चाहे वो दोनों पॉजिटिव रहे या दोनों नेगेटिव रहे, तो वहाँ पर क्या होगा, रिपल्सन होगा। लेकिन अगर मान लीजिए एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तो यहाँ पर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन MCQ बन सकता है। यहाँ पर देखिए क्या, यहाँ पर अगर MCQ बनेगा तो क्या बनेगा, मान लीजिए टू डिफरेंट चार्जेस आर क्या, रिपेल ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर, नाइदर रिपेल नॉर अट्रैक्ट, या फिर नन। तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं ये चीज़ों को। तो MCQ बेस्ड होगा। जो पहला जो टर्म 1 पेपर है, वो टर्म 1 पूरा MCQ बेस्ड होगा। 35 नंबर का जो क्वेश्चन होगा और 90 मिनट का इसमें टाइम रहेगा। तो MCQ बेस्ड तो हम यहाँ पर जितने भी चीज़ों पढ़ेंगे, तो एक्सपेक्टेड MCQs है उस पर हम बात करेंगे, ताकि कहाँ से किस टॉपिक से वो MCQ पूछ सकता है। तो फर्स्ट वाला जो आपका चार्ज का यूनिट भी पूछ सकता है, बेसिक चीज़ें हैं वो, या फिर उसका डायमेंशन पूछ सकता, वो भी बेसिक चीज़ें हैं। और यहाँ से अगर प्रॉपर्टीज से अगर पूछा, इस पर अगर मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल पूछा तो भी बता सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि टू डिफरेंट चार्जेस या टू सेम चार्जेस के बीच में रिपल्सन है या अट्रैक्शन है, तो इन चीज़ों को भी आप बता सकते हैं। तो चलिए हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे और भी कई
चीज़ों के बारे में। तब तक मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच गाइज।